नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के आखिरी बजट में 2047 तक विकसित भारत बनाने पर जोर दिया गया और बुनियादी ढांचे पर फोकस व टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है। न्यू टैक्स रिजीम में 7 लाख की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं है। वहीं इनकम टैक्स बकायेदारों को बड़ी राहत दी गई है। 2009 से 2010 तक 25,000 तक की देनदारी को माफ किया गया है। 2010 से 2015 के बीच 10,000 की देनदारी नहीं देनी होगी। इसके अलावा कॉरपोरेट टैक्स घटाकर 22% कर दिया गया है। डायरेक्ट टैक्स दरें पहले की तरह रहने वाली है। सीतारमण का ये छठा बजट था। इसमें गरीब, महिला, युवा और अन्नदाता यानी किसान पर फोकस देखने को मिला। आइए जानते हैं बजट की प्रमुख बातें क्या कुछ रही। नंबर 1, इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इनकम टैक्स में कोई राहत नहीं मिली है। पुरानी टैक्स रिजीम पर 2.5 लाख रुपए तक की कमाई ही टैक्स फ्री रहेगी। हालांकि सेक्शन 87A के तहत 5 लाख तक की इनकम पर टैक्स बच सकता है। नई टैक्स रिजीम पर भी पहले की तरह 3 लाख रुपए तक की कमाई टैक्स फ्री है। इसमें 87A के तहत सैलरीड पर्सन 7.5 लाख रुपए तक और बाकी 7 लाख तक की कमाई पर छूट ले सकते हैं। 2 से 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का टारगेट। 3 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य रखा गया है। सर्वाइकल कैंसर रोकने के लिए 9 से 14 साल की बच्चियों को फ्री टीका लगाया जाएगा। सभी आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं और हेल्पर्स को आयुष्मान भारत योजना के दायरे में लाया जाएगा। किसानों को बजट में क्या मिला? फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस का दायरा नहीं बढ़ाया है। वहीं साल में 6,000 रुपए की किसान सम्मान निधि में भी इजाफा नहीं किया गया है। सरकार ने एग्रीकल्चर सेक्टर को 1.27 लाख करोड़ दिए हैं, जो पिछली बार के मुकाबले केवल 2% ही ज्यादा है। पिछली बार एग्रीकल्चर बजट में 1.25 लाख करोड़ मिले थे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आने वाले दिनों में 2 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे। निर्मला सीतारमण ने कहा है कि रूफटॉप सोलर योजना के तहत 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट फ्री बिजली हर महीने दी जाएगी। इससे देश में बिजली की समस्या से निपटने में काफी मदद मिलेगी। डिफेंस खर्च के लिए 6.2 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं। ये पिछले साल से केवल 0.27 लाख करोड़ यानी कि 3.4% ज्यादा है। हालांकि अंतरिम बजट में सबसे बड़ा हिस्सा डिफेंस का ही है। इसे कुल बजट का 8% मिला है। सरकार डीप टेक टेक्नोलॉजी को मजबूत करेगी ताकि देश हथियारों के लिए आत्मनिर्भर बने। मेट्रो और नमो भारत जैसे प्रोजेक्ट्स बढ़ाए जाएंगे। देश में रेलवे फ्रंट कॉरिडोर के अलावा 3 और रेलवे कॉरिडोर बनाए जाएंगे। साथ ही 40,000 रेल कोचेस को वंदे भारत स्टैंडर्ड का बनाया जाएगा। कोयले से गैस बनाने की कैपेसिटी 2030 तक 100 मीट्रिक टन की जाएगी ताकि नेचुरल गैस, मेथनॉल और अमोनिया के इंपोर्ट का खर्च घटे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट में भविष्य की मजबूत नींव रखने की कोशिश की है। सरकार ने आगामी वित्तीय वर्ष में बुनियादी ढांचे के खर्च को 11% तक बढ़ाने की योजना बनाई है। साथ ही राजकोषीय घाटे को भी काबू में रखा है। वित्त मंत्री ने अगले 5 सालों की रूपरेखा तैयार की है। इसमें रोटी, कपड़ा और मकान के साथ सेहत और शिक्षा का भी ध्यान रखा गया है। सरकार बढ़ते टैक्स कलेक्शन से उत्साहित है। सरकार का लक्ष्य अगले वित्तीय वर्ष में बजट घाटे को कम करके 5.1% लाने का है। ये मार्च में समाप्त होने वाले चालू वित्तीय वर्ष के लिए अनुमानित 5.8% से कम है। अंतरिम बजट में सीतारमण ने पूंजीगत खर्च के लिए 11.1 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। ये पिछले साल की तुलना में 11.1% की बढ़ोतरी है। सीतारमण ने किसान, युवा, महिला और गरीबों को मदद का वादा किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्हें 4 जातियां बताते रहे हैं।